करुणामयी, वाग्मयी, अमृत, कथामृत का रसपान हम सभी कर रहे हैं। यह देवी भागवत क्या है? तावत् गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन् श्रूयते सम्यक् देवी भागवतं नरैः। सारे तीर्थ भी गर्जना कर करके कह रहे हैं, सारे तीर्थ कर लीजिए, सारा व्रत कर लीजिए, सारे पुराणों का पारायण करने का जो फल है, सारे तीर्थों का तीर्थाटन करने का जो फल है, वह फल केवल भगवती पराम्बिका के श्री देवी भागवत के आधे श्लोकों का भी पाठ अथवा श्रवण करने का है। यावद पापाटवी नृणाम क्लेश दाद भ्रकंटका यावन परशु प्राप्तो देवी भागवता विदः। करोड़ों करोड़ों पापों के अरण्य, जंगल, वन, सघन वन, पापों के सघन वन जहां हो, उन सभी पापों को अग्नि के समान भस्म करने में समर्थ है ये मां भगवती दुर्गा का यह आख्यान, यह कथा। इसीलिए यदि कायदे से भगवान की शरण जाना है, शरणागति चाहिए, पापों से निवारण चाहिए, दोषों से निवारण चाहिए, तो हमें ईमानदारी से श्रुत्वये तत्तु महादेव्याः पुराणं परमाद्भुतं कृतकृत्यो भवेन्मर्त्यो देव्या प्रियतमो हि सः। ध्यान पूर्वक सुने। कथा सब कुछ देने में समर्थ है, पारस मणि के समान है यह कथा। किसके समान है? हाँ, सोचिए कितनी अमूल्य। पहली चीज, गुरु ही पारसमणि है। दूसरा, गुरु से मुख से निकली वाणी वह भी पारसमणि है, कथा अमृत है। फिर ये वाग शक्ति, यह भी उद्धृत है। आप सोचिए, क्या कुछ करने में समर्थ नहीं है? ये सब कुछ करने में समर्थ है। बस हमें वह पात्रता आ जाए कि हम उस पारस मणि को पचा पाए, संभाल पाए। संभालने की शक्ति भी हमें होनी चाहिए ना। कैसे होगी? कहा पात्रता। क्या पात्रता? कहा वह पात्रता केवल दो चीजों से आती, श्रद्धा और विश्वास। यह तो कलयुग है, संसार है, यहाँ तो सब इसका लेन देन होता है, लेन देन से ही दुनिया टिकी हुई है। लेकिन उनका जो द्वारा है ना, ये माँ जगदम्बा का, संतों का, गुरु का, वहां ये सब रोकड़ा और पैसा नहीं चलता। वहां केवल और केवल श्रद्धा और विश्वास का धन चलता है। जितना जितना आप खर्च करोगे उतनी उतनी प्रगाढ़ता मिलेगी। ये श्रद्धा विश्वास की पहली पात्रता है। ठीक है? अच्छा, अब है वह पात्रता आ तो जाए, श्रद्धा विश्वास, मगर कुछ नियम और कायदे भी होते हैं। क्या नियम कायदे? कहा आप पारस मणि के पास बैठे तो हैं, सोना पारस मणि, उस पारस मणि को आप किसी लोहे से
स्पर्श करा दीजिए तो वो लोहा तुरंत स्वर्ण बन जाएगा। लेकिन उसी पारस मणि को आप, पारस मणि वैसा ही है, उस लोहे को किसी डब्बे में डाल दीजिए और उस डब्बे को पारस मणि से छुआ दो, तो क्या वो लोहे का कण स्वर्ण बन पाएगा? नहीं। अच्छा चलिए, उस डब्बे को हटा दीजिए। अब उस पारस मणि को और उस लोहे के कण को थोड़ा दूर दूर रख दीजिए, तो क्या वो पारस मणि से सोना बन पाएगा? नहीं ना। अब उस लोहे के टुकड़े को पारस मणि से थोड़ा नजदीक ले आइए, तो क्या वो लोहे का कण पारस मणि बन पाएगा, स्वर्ण बन पाएगा? नहीं ना। अब उसको और इतना करीब ले आइए, थोड़ा, एक सुई की नोक जितना बचा हो, तब भी क्या वो लोहे का कण स्वर्ण बन पाएगा? नहीं। जब वह पूर्ण रूप से पारस मणि के शरणागत हो जाता है, तब उसे बनना नहीं पड़ता, वह स्वतः ही पारस मणि हो जाता है। बस यही भेद है। हम सब क्या करते हैं? पारस मणि तो सामने है, लेकिन हमारे अंदर अज्ञानता, अहंकारता, ममता, इसका अनावरण रूपी डब्बा है हमारे अंदर। जब तक कि वो है, तब तक के पारस मणि सामने होते हुए भी वह अंतःकरण को स्वर्ण नहीं बना सकता। यही तो बाध्यता है, यही पात्रता है। समझ में आया? दूसरा, हमने वह आवरण अज्ञान का हटा दिया। अब हमने वह अज्ञान की अवधारणा हटा दी, लेकिन अभी भी हम शरणागत नहीं हुए हैं। क्या हमें वह दिव्यता आ पाएगी? नहीं। वह दिव्यता लाने के लिए हमें तो पारस मणि की शरण में जाना ही पड़ेगा। नहीं जाएंगे कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए देखो, बड़े से बड़े महर्षि मुनि भी शरणागत हुए ना, किसके? सूत जी महाराज के, है ना। और वो देवी भागवत सुन रहे हैं, जन्मेजय जी शरणागत हुए, परीक्षित जी शरणागत हुए। कैसे? तब उनको जाकर के यह कथा अमृत मिल पाई। तब हम यह पारस मणि रूपी कथा अमृत का श्रवण करके अमृत बन जाएंगे, अमर हो जाएंगे। वह अमरता, दिव्यता हम में तभी आ सकती है जब वैसी पात्रता होवे। इसके अलावा यह सांसारिक कामनाओं की भी पूर्ति करने वाली है। क्या कह रहे हैं? नित्यं यः शृणुयात् भक्त्या देवी भागवतं परं न तस्य दुर्लभं किंचित कदाचित क्वचिदस्ति। संसार का ऐसा कोई भी कठिन काम नहीं है जो स्किप सुन के, इसका श्रवण करके हमें प्राप्ति ना दे दे। सब कुछ देने में समर्थ है, बस हमें उस मोह के डब्बे से बाहर निकलना है और सुनना है। लेकिन वह मोह का डब्बा कैसे चेक करोगे? कथा पंडाल में बैठने के बाद भी शरीर यहाँ है और मन संसार में, घर में, ऑफिस में। तो हम अभी भी माया का डब्बा ले आए और वही है। ऐसे में हमें वह मुक्ति और वह भक्ति की प्राप्ति नहीं होने वाली। यदि हमें भक्ति चाहिए तो तन से, मनसा वाचा कर्मणा एक हो करके कथा का श्रवण करना है। फिर देखो कैसे आपके कठिन से कठिन कार्य नहीं बन जाते। बनेंगे ही, इसमें कोई दोहमत नहीं है। बस हमें श्रद्धायुत हो करके श्रवण करना है, सभी को श्रवण करना है। क्या कह रहा है? इसकी क्या महात्म्य है? यद गेहे पुस्तकम
चैत पूजितम यदि तिष्ठति तद गृहेण त्यजेत नित्यम रमा चैव सरस्वती। कितनी सुंदर बात कह रही है माँ भगवती। यद गेहे पुस्तकम चैत पूजितम यदि तिष्ठति, जिसके घर में ये ग्रंथ विराजमान है या जहां यह ग्रंथ विराजमान है वहां सदा सर्वदा के लिए रमा और सरस्वती, लक्ष्मी और बुद्धि सरस्वती दोनों आती है। किसे किसे सुनना चाहिए ये कथा? कहा अपुत्रो लभते पुत्रान। क्या क्या देने वाली है ये? जिसके पुत्र नहीं होते, जिसके कोई संतान नहीं है, जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है या वातावरण में महामारी व्याप्त है, संक्रमण है, ऐसे समय में विपदा आपदा आई हुई है, उस समय में अपुत्रो लभते पुत्रान धनार्थी धनमाप्नुयात् विद्यार्थी प्राप्नुयात् विद्यां कीर्तिमण्डित भूतलः। वंध्या वा काकवंध्या वा मृतवंध्या च यांगना श्रवणादस्य तदोषन्नी वर्तते न संशयः। इन सबको निसंशय पूर्वक अपने मन से सारी शंकाओं को हटा करके इसका श्रवण करना चाहिए। नवरात्रे पठे नित्यं शारदीयेति भक्तितः तस्याम्बिका तु संतुष्टा ददातीच्छादिकं फलम्। वैष्णवेश्चैव शैवेश्च रमो मा प्रियते सदा सौरेश्च गणपत्यैश्च स्वेष्टशक्तेश्च तुष्टये। वेदसारमिदं पुण्यं पुराणां द्विजसत्तमाः वेदपाठ समं पाठे श्रवणे च तथैव हि। वेद का सार है ये, और वेद के पाठ करने का फल प्राप्त होता है इसके श्रवण करने मात्र से। इसलिए हम सब इस देवी भागवत महापुराण के शरण चलते हैं। पर इसके कुछ नियम बताए गए हैं कि क्या विधि है इसकी, किस विधि से इसे सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। कहा व्यास के नियम होने चाहिए। क्या नियम होने चाहिए व्यास जी के? यह चीज देवी भागवत, श्रीमद् भागवत समेत समस्त पुराणों में, शिव पुराण आदि में भी इसका उल्लेख मिलता है। स्वयं व्यास नारायण लिख रहे हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। कैसा हो व्यास? कहा 5 लक्षण व्यास जी में होने चाहिए। विरक्तो विरक्त हो, वैष्णवो वैष्णव हो, विप्रो ब्राह्मण हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्र को पढ़ने वाला हो, जानने वाला हो, और केवल इतना ही नहीं, उसको अपने आचरण में उतारने वाला भी हो। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत
पांचवा, दृष्टांत कुशलो धीरो। दृष्टांत कुशल यानी पुराणों के आख्यानों का उदाहरण देने में भी वो समर्थ हो, अर्थात लोगों की मति के अनुरूप वह ज्ञान दे। दृष्टांत कुशलो धीरो। धीर यानी धैर्य, धैर्यता को धारण करने वाला हो। इस प्रकार यह व्यास जी के नियम हैं, व्यासपीठ की मर्यादा है। किसे कहते हैं व्यासपीठ? क्या है व्यासपीठ? व्यासपीठ बैठने का मतलब क्या है? व्यासपीठ किसे कहते हैं? क्या नियम है इसके? व्यास जी की वाणी जो उन्होंने लिखी या जो उन्होंने कही, उनके वाणी के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की वाणी का प्रयोग न करना, न मन से, न वाणी से, न कर्म से, उसे कहते हैं व्यासपीठ। ये व्यासपीठ की मर्यादा है। व्यासपीठ में बैठ करके हम अपनी वाणी नहीं कह सकते, अपने मन की बात नहीं कह सकते, मनोमुख बात जो मन में आया वो आपको सुनाए और चल दिए, ये नहीं होगा। हम वही कह सकते हैं, वही कहेंगे जो महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, जो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, जो महर्षि वेदव्यास जी ने जिया है। व्यासपीठ में बैठने वाले को भी जो महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है उसे ही पढ़ना चाहिए, जो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है उसे ही सुनना चाहिए, और जैसा महर्षि वेदव्यास जी ने किया है आचरण, वैसा ही व्यासपीठ में बैठने वाले को आचरण में लाना चाहिए। ये व्यासपीठ की मर्यादा हुई। तब तो वक्ता जो कहेगा श्रोता को समझ में आएगा, नहीं तो हम कह कुछ और रहे हैं, घर में कर कुछ और रहे हैं। यह झूठ ही लेना, झूठ ही देना, ये सब रामचरितमानस में आया है कि कैसे होंगे कलयुग के व्यास। सारा वर्णन दृष्टांत हमें भागवत के स्कंध में ही, प्रथम स्कंध में ही मिल जाता है। कलयुग कैसा होगा, पोथी बेचे जाएंगे, वेद बेचा जाएगा, ज्ञान को खरीदा जाएगा, पैसे से बोली लगेगी। इतना ही नहीं, पतित, वर्ण आश्रम व्यवस्था से पतित व्यासपीठ पर आसीन होंगे। ब्राह्मण अपने कर्म से पतित हो जाएंगे, शूद्र ब्राह्मण बन जाएंगे। ये घट रहा है आज के समाज में, ये घट रहा है। हाँ, क्योंकि व्यासपीठ एक जिम्मेदारी है, उत्तराधिकार है। इसमें बैठने वाले को व्यास जी के चित्त से तदाकार होना पड़ता है। इसलिए व्यासाय विष्णु रूपाय कहते हैं ना। कौन है व्यास? व्यासाय विष्णु रूपाय, साक्षात विष्णु ही व्यास हैं। इसलिए व्यासपीठ की अपनी मर्यादा है। कहा श्रोताओं की क्या मर्यादा है? वक्ता की मर्यादा तो हमने सुन लिया, श्रोताओं की जो अधिकार हैं वो क्या है? सबसे पहले है
सबसे पहले श्रोताओं की पहली मर्यादा श्रद्धा, विश्वास, सूचिता, पवित्रता को धारण करे। प्रथम दिन से ही ये संकल्पित कर ले मन को कि हमें न जाने किस जन्म के पुण्य के फल का उदय हुआ है जो हमें ये 9 दिन के सत्संग की प्राप्ति हो गई है। ये 9 दिन हमें ईश्वर की आराधना करने को मिला है। यह 9 दिन हम संकल्पित होकर के बैठे। वक्ता के लक्षण बता रहे हैं। वाग्मी दान्तश्च शास्त्रज्ञो देव्याराधन तत्परः दयालुर्निस्पृहो दक्षो धीरो वक्तोत्तमो मतः ब्रह्मण्यो देवभक्त कथारसपरायण उदारो लोलुपो नम्रः श्रोता हिंसादिवर्जितः पाखण्डनीरतो लुब्धः स्त्रैणो धर्मध्वजस्तथा निष्ठुरः क्रोधनो वक्ता देवी यज्ञेन शस्यते। पाखंडी, लोभी, कामी, धर्म का दिखावा मात्र करने वाले, निष्ठुर, क्रोधी वक्ता देवी भागवत के नवाह यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माने गए। इसी प्रकार श्रोता भी ऐसा होना चाहिए। ब्रह्मण्यो देवता भक्तः कथारसपरायणः, ब्राह्मण सेवी होना चाहिए, देव भक्त होना चाहिए और कथा रस परायण, कथा रस का पान करने वाला होना चाहिए। कथा सुनने में उसको आनंद की प्राप्ति हो, कथा सुन करके उसे निद्रा की प्राप्ति न हो। हाँ, पहला नियम कथा रस परायण। उदारो लोलुपो नम्रः, उदार, लोभ रहित, लोभ न हो। नम्र श्रोता हिंसादि वर्जिता, और हिंसा आदि से रहित होना चाहिए। उस समय हिंसा ना करें मनवाणी से। कैसे? बैठे हैं कथा में, सुना रहे हैं व्यास जी, कथा सुने, बढ़िया है, कह रहे हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। पीछे से कोई व्यक्ति आ गया और सामने पैर पे खड़ा हो गया, अरे तेरी, यही दिखा था, हमारे पैर पे खड़े हो गए आकर के, किसको देखेंगे हम? क्रोध चालू। इसलिए क्रोध का त्याग सबसे पहले करना है। कल ही हमने बताया क्षमा, सबसे बड़ा गुण है क्षमा। जब तक कि क्षमा हमारे दिल से नहीं निकलेगी किसी के प्रति, तब तक के भागवत का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब आप लोग देखें, आप लोगों में कौन कौन सा गुण है और कौन सा अवगुण। कथा श्रवणयो गत्य सिद्धये गाश्य दापयेत् समस्त विघ्नहर्तार माधव गणपतिम यजेत्। कथा श्रवण के अधिकारी होने के लिए सर्वप्रथम गौदान करें। तुलसी सिंचाभि संपूज्य ग्रहान विष्णु च शंकरम नवाक्षरेण मनुना पूजये जगदम्बिका। आगे कह रहे हैं, कथा श्रवण में किसका अधिकार है और किसका नहीं, देख लीजिए। किसका अधिकार है ये पहले वो बता रहे हैं। कथा श्रवण निष्ठानाम वक्ष्यामि नियमं द्विजा ब्रह्म विष्णु महेशानाम मध्ये ये भेददर्शिनः। सावधान सुने, भागवत के श्लोकों का ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। कथा श्रवण में किसका अधिकार है?
साक्षात भगवान कह रहे हैं, कथा श्रवण निष्ठानाम, कथा के श्रवण में अधिकार वक्ष्यामि नियमम द्विजा। सुनिए हे द्विजगण, कथा में, कथा श्रवण में निष्ठा रखने वाले के नियम हम बताते हैं। जो लोग विप्रदोहो, ब्रह्मा विष्णु और शिव में भेद बुद्धि रखते हैं कि ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शिव अलग है, देवी अलग है, गुरु अलग है, जो ऐसा मानते हैं उसे अधिकार नहीं है कथा श्रवण का, उसे दोष लगता है। कहाँ लिखा है? श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य अध्याय 5 श्लोक संख्या 41। ब्रह्म विष्णु महेशानां मध्ये ये भेददर्शिनः देवी भक्ति विहीना ये पाखंडा हिंसका खला विप्रदोहो नास्तिका ये नते योग्या कथा श्रवे। जो पाखंडी हो, हिंसक हो, दुष्ट हो, जो ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले हो, जो नास्तिक हो, वे कथा श्रवण के अधिकारी भी नहीं है। ब्रह्म स्वहरणे लुब्धा परदार धनेषु च देव स्वहरणे तेषां नाधिकारः कथा श्रवे। जो परस्त्री, पराया धन, ब्राह्मण धन तथा देव संपत्ति के हरण में लुब्ध रहते हो, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं। श्रोता कैसे हो? देखो अब वक्ता के लक्षण फिर से बता रहा है। ब्रह्मचारी च भूषाई सत्य वक्ता जितेंद्रिया कथा समाप्त भुंजित पत्रावल्याम यतात्मवान। कैसे होने चाहिए वक्ता? ब्रह्मचारी, क्या नियम है? ब्रह्मचारी, सत्य वक्ता, सत्य कहने वाला, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जितने वाला, चाहे सर्द हो, गर्मी हो, बरसात हो, वस्त्र एक ही पहनेंगे, कोई सॉल स्वेटर नहीं, जितेंद्रिय। कथा समाप्त भुंजित, कथा समाप्ति तक के कुछ ना खाए। फिर पत्रावल्यम यतात्मवा, जीवन भर, अथवा ब्रह्मचारी है तो पत्ते में भोजन करने वाला, पत्रावल्याम यतात्मवान, पत्तों में ही भोजन करे, प्लेट, थाली, पात्र में भोजन न करे। ये वक्ता के नियम हैं। क्या नियम है? श्लोक संख्या 44। यदि हम नियम विहीन होकर के कथा को कहना चालू करेंगे तो इसकी जो वाग की पराशक्ति है ना, ये वाग शक्ति श्राप देती है कहने वाले को भी, कथा कहने वाले को भी। इसीलिए इस पीठ में बैठने के लिए जैसे एक सोने को कितना तपना पड़ता है आग में, हीरे को कैसे तपना पड़ता है, कितना तराशा जाता है, उसके बाद कहीं वह जा करके किसी रत्न में जटित होता है, किसी धातु में जटित होता है। उसी प्रकार पीठ में बैठने के लिए ब्रह्मचारी च भूषाई सत्यवक्ता जितेंद्रिय। एक आसन, भूषाई का मतलब होता है जमीन में सोने वाला, और एक होता है भूषाई मतलब समस्त भू को ही अपना माने, यानी ये नहीं कि इतना ये मेरा जमीन है, वो नहीं, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना, ये पराया, अरे ये मेरी माँ है, उनकी माँ थोड़ी न है। बस अपने माता पिता, भाई बहन और अपनी चार दीवारी का घर, ये ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी का मतलब सभी स्त्रियों में मातृत्व का दर्शन करे, वह मातृत्व का भाव हो, सभी बालिकाओं में देवी बहन का दर्शन करे, सभी भाइयों में पिता का दर्शन करे, भातृत्वता का दर्शन करे, अनुभव करे और व्यवहार में भी लावे, वह होता है ब्रह्मचारी।
यह लक्षण है वक्तृत्व का, वक्ता का। अब नियम क्या क्या है वक्ता श्रोता दोनों के, और वक्ता के पहले वक्ता के सुन लीजिए। कहा है कि व्यासपीठ में बैठने के बाद वक्ता किसी को भी प्रणाम न करे। श्रोताओं के लक्षण, व्यासपीठ से ऊंचे आसन पर कोई न बैठे, व्यासपीठ का कोई स्पर्श न करे। यदि व्यासपीठ से समान आसन पर अथवा ऊंचे आसन में जो बैठता है 21 पीढ़ी सहित उसका कुल नरक में जा गिरता है। इसीलिए हमें कभी भी बराबरी में नहीं बैठना चाहिए। हमेशा क्यों? परंपरा रही है। हम क्या सुन रहे हैं? कथा सरिता। क्या सुन रहे हैं? कथा सरिता, है ना? ज्ञान गंगा सुन रहे हैं। ज्ञान की गंगा, ये याद रखिए कि गंगा हमेशा कहाँ से बहती है? नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? ऊपर से नीचे। अच्छा, तो यहाँ व्यासपीठ से कथा प्रवाहित हो रही है गंगा की, और सुनने वाला ऊपर बैठ जाए तो क्या जाएगा ऊपर गंगा? इसीलिए कुछ नियमा मर्यादा है, मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। दूसरा, वृत्ता वृंता कंच कलिंदश्च तैलंच द्विदलम मधु दग्धमन्नम पर्यूषितम भावदुष्टम त्यजद्व्रति आमिषंश मसूरान्न मुदक्या दृष्टमेव च रसोनम मूलकम हिंगुम प्लांडुम गृंजनुम तथा। सुन लीजिए क्या क्या नहीं खाना है इस 9 दिन। कहा श्रोताओं के लिए नियम है जो 9 दिन है, वो क्या क्या न खाएं। वृंता कंच कलिंदश्च, श्रोता को चाहिए कि वह वृंतक, वृंतक किसे कहते हैं? संस्कृत शब्द है। बैंगन। श्रोताओं को बैंगन, बहेड़ा, कलिंद, तेल, दाल, मधु, दग्ध अन्नम पर्युष्टम भावदुष्टम त्यजेद्व्रति, जला हुआ बासी भाव दूषित अन्न का त्याग करना चाहिए। घर पे झगड़ा हो रहा है और माता बहनें गुस्से में पका रही हैं हलवा पूड़ी, वह अन्न न भगवान को चढ़ाएं न खाएं, वह अपवित्र माना गया है। भाव दूषित अन्न न खाएं न खिलाएं। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी होवे पानी, जैसा होवे संग वैसा होवे रंग। इसलिए आचरण का विशेष ध्यान देना चाहिए। कथा सुनने वाले को मांस, मसूर, इसके अलावा आमिषंश मसूरान्न मुदक्या दृष्टमेव च, मसूर नहीं खाना चाहिए। गाजर, प्लांडुम यानी प्याज, रसोनम मूलकम मूली, हिंगुम हींग, उड़द, ये सब 9 दिन निषेध है, न खाएं। और पर्युषित अर्थात रजस्वला स्त्रियों के द्वारा देखा गया अन्न भी नहीं खाना चाहिए। अपवित्र अवस्था में यदि हम अन्न को देख भी लेते हैं, कौन कौन से ऐसे अन्न हैं जिसे नहीं खाना चाहिए? कहा अपवित्र अवस्था में भाव दूषित होकर के बनाया हुआ अन्न। दूसरा, शास्त्र की मर्यादा है, याद रखें, जिसके घर में क्लेश है, दुख है, बीमारी है, धन की कमी है, धन तो भरपूर है, मन में शांति की कमी है, तो भगवान कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं
जो 4 नियमों का पालन कर ले उसके यहाँ मैं सदा निवास करती हूँ। क्या है 4 नियम? आप सभी माताओं बहनों के लिए है। हमारे यहाँ शास्त्रों में रसोई को अन्नपूर्णा मंदिर कहा जाता है। वो मंदिर होता है और घर की जो बहुरानी होती है, वधू होती है, वो उस घर की लक्ष्मी होती है। तो रसोई में सबसे पहले स्नान करने के बाद एक दीपक रखना चाहिए। कभी भी रसोई घर में अन्न का भंडार है, जहाँ अक्षत चावल रखाता हो, दाल रखाते हो, शक्कर चीनी रखाता हो, वो स्थान कभी खाली ना हो, कुछ ना कुछ हमेशा रहे। खाली होने से पहले ही आप घर मालिक को बता दीजिए कि अमुक अमुक सामान खाली हो रहा है, उससे पहले ला करके रख दें। पता चला पूरा डब्बा साफ हो गया और फिर बता रहे हैं कि कभी ना करें, दोष होता है, कभी भी ना रखें। तीसरा, जहाँ धन रखाता है, पतिदेव धन कमा करके ला रहे हैं, अभी तनख्वाह आया है, उसमें से सारा तनख्वाह निकल गया सब्जी के लिए, शॉपिंग के लिए, कपड़ों के लिए, कभी ना करें। जिस दिन तनख्वाह आया है उस दिन पहले उसे माँ लक्ष्मी का ध्यान करके अपनी अर्धांगिनी के हाथ में देवें। फिर वह अर्धांगिनी उसको कुबेर और लक्ष्मी का ध्यान करके रखे और उसमें से क्रव्यात भगवान के लिए निकाले, फिर उसे उपयोग में लावे। आजकल तो ये लुप्त हो गया है, अब तो सब अकाउंट में जाता है, चेक से जाता है, कहाँ आता है हाथ में। इसलिए ये संस्कृति भी समाप्त हो गई। लेकिन अभी भी ये नियम होना ही चाहिए। यह तो हुई सबकी बात, मुख्य रसोई की बात हम कर रहे हैं। 4 नियम का पालन। पहला, घर की स्त्री बिना स्नान किए रसोई में न जाए। दूसरा, घर की स्त्री कभी बाल खोल करके खाना ना बनाए। बाल खुला है और खाना बना रही है, वह बनाया हुआ अन्न निषिद्ध है, उसे खाना नहीं है। तीसरा, घर की स्त्री अपवित्र अवस्था में मासिक धर्म के समय रसोई अन्न छूती है तो वह तो जाती ही है नरक में, साथ में खाने वाला भी जाता है, नेगेटिव एनर्जी होती है उसमें। इन बातों का 3 दिन कम से कम पालन करें। चौथा, चप्पल जूते पहन करके रसोई में जा करके खाना नहीं बनाना चाहिए। खाना बनाते समय घर में चप्पल कमरे में, रसोई में कम से कम न हो। पांचवा, आटा गुथ करके माढ़ करके रसोई पे न रखें, फ्रिज पे न रखें। पहले से ही हम आटा गुथ करके रख लेते हैं। हाँ, ये 5 काम को जो हमेशा के लिए त्याग दे, आप देखिए उनका घर कैसे स्वर्ग बन जाता है। आजकल लोग कहते हैं मॉडर्न युग है स्वामी जी, गुरुदेव, आजकल कौन मानता है ये छुआछूत। हमारे यहाँ तो सब कोई है नहीं, हम ही हैं। हमारे पतिदेव चले जाते हैं ऑफिस, खाना बनाने वाला कोई नहीं, हमको ही बनाना पड़ेगा। गलत है। सूतक पातक तो विज्ञान भी मानता है आजकल। हम चैतन्य तो छोड़ो, ये जड़ वृक्ष भी मानते हैं। अपवित्र अवस्था में आप शमी, आक, तुलसी, इस पौधे को छू दे भला, देखिए सूख जाएगी। पानी डालिए, धूप में रखिए, लेकिन अपवित्र अवस्था में छू दीजिए, देखें कैसे सूख जाती है। केले का वृक्ष अपवित्र अवस्था में छू देवे, सूख जाएगी। क्या कारण है? वो वृक्ष भी मान रहे हैं हमारे गुणों को। तो फिर तो हम चैतन्य हैं, हम में भी प्रभाव पड़ता है। ऐसी अवस्था आए तो घर के पति देवताओं से निवेदन है कि 3 दिन वह अपना हाथ पैर चलाए और घर में भोजन पकाए। मर्यादा है ये।
पहले सबको आता ही था, ये नियम था। पहले सब विद्यार्थी थे तो पुरुष वर्ग पहले गुरुकुल में रहा करते थे। आज हॉस्टल कह लीजिए, बच्चे रहते हैं तो अपने हाथ से बना के खाते हैं। कम से कम 3 दिन अपने हाथ से बना के खाएं। आप 3 दिन अपने धर्म स्वामी का, पति का स्पर्श न करें, रसोई में न घुसें। यदि ये कर सकती हैं तो देखिए घर कैसे मंदिर बनेगा। आगे हम कथा कहते हैं। कुष्मांडम नलिका शाकम च भुंजितम कथावृति कामम क्रोधम मदम लोभम दंभम मानं च वर्जयेत्। इतना सब कुछ सुन लिए कि ये सब खाने पीने की मनाही है। अब इसके अलावा सबसे ज्यादा नियम कौन सा है? कामम क्रोधम मदम लोभम दंभम मानं च वर्जयेत्। ये सब गुण जिसमें विद्यमान है वो चाहे कितना नियम धर्म मान ले, उसको भी अधिकार नहीं है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने मन के दोषों को साफ करना है। आज हम सब मानसिक रूप से ही रोगी हैं। सबके मन में विकार है। किसी के मन में क्रोध का विकार है, किसी के मन में द्वेष का विकार है। हम सब कमजोर हो रहे हैं मानसिक रूप से। क्या कारण है? अन्न की पवित्रता नहीं है। शास्त्र कहता है अन्न की पवित्रता किससे आती है? अन्न की पवित्रता धन की पवित्रता से आती है। धन की पवित्रता किससे आती है? कर्म से आती है। कर्म शुद्ध हो तो धन शुद्ध होगा, धन शुद्ध हो तो अन्न शुद्ध होगा, अन्न शुद्ध हो तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध हो तो तन शुद्ध होगा। यदि शरीर को भी स्वस्थ रखना है ना तो मन से स्वस्थ रहें। इसीलिए अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलं तद विनश्यति। अन्याय से उपार्जित धन और उस धन से प्राप्त किया हुआ अन्न ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। और उस धन को किसी भी धर्म कर्म कार्य में लगाया जाए तो वह समूल नाश करने वाली है कर्मों का। इसलिए कर्म पे विशेष ध्यान दिया गया है। द्रव्य शुद्धि ही क्रिया शुद्धिर मंत्र शुद्धिश्च भूमिप भवेद्यति तदा पूर्णम फलम भवति नान्यथा। 3:12-7 तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय का 7वां श्लोक क्या कह रहा है? यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि के साथ कर्म संपन्न होता है तब पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होती है, अन्यथा नहीं। क्यों? अन्यायोपार्जितं नैव द्रव्येण सकृतं कृतं न कर्तिरिह लोके च परलोके च तत्फलम्। अन्याय के द्वारा उपार्जित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है तो इस लोक में यश की प्राप्ति तो होती नहीं, परलोक में भी कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए कितनी गंभीर बात कह रहा है ये देवी भागवत, हमें ईमानदारी सिखा रहा है। तो हम सब परेशान होते हैं, क्या करें गुरुदेव? सुनते तो हैं कथा, आपके पास जब तक बैठे रहें तब तक के मन चित्त शांत रहता है। घर जैसे ही जाते हैं फिर से वह क्रोध चिंता आ ही जाती है, मन कमजोर हो जाता है। माला करें जाप करें तो मन भटकता है, ध्यान लगाएं तो मन भटकता है। क्यों? क्योंकि आपका मन कमजोर है, आत्मशक्ति क्षीण हो रही है। कारण आप अन्न पे और मन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान लगाएं, प्रार्थना करें। हमको मन की शक्ति देना, मन
विजयी करें, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करें। कैसे होगा ये मन की शुद्धि? क्षमा। जब तक कि हम अपने मन को सम में नहीं लाएंगे। कैसे लाएंगे? भेद भाव अपने दिल से साफ कर सकें, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सकें, झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करें। जब तक कि हम अपने मन से दोष दर्शन नहीं हटाएंगे, दूसरों के द्वेष भाव को नहीं हटाएंगे, दूसरों की गलतियों को माफ करना नहीं सीखेंगे, तब तक के मन साफ नहीं होगा। मन की शक्ति को बढ़ाना है, उसके लिए ध्यान आवश्यक है। अन्न की शुद्धि और मन की शुद्धि, 3 कार्य कर लीजिए। पहला, नित्य सत्संग का श्रवण। दूसरा, सुने हुए श्रवण को अपने आचरण में ले आना। तीसरा, वाणी से ऐसा कोई भी अनर्थ शब्द का प्रयोग न करें। ये 3 काम हम कर लिए, मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। इसलिए मन की शुद्धता प्राथमिक है। आज चारों तरफ हम क्या देख रहे हैं? कोई न कोई किसी न किसी भावना से ग्रसित है। सभी को क्रोध आता ही है। कोई बचा है क्रोध ना करने से? नहीं ना? यह तो पहली बीमारी है मन की, मनोविकार है। इसीलिए ध्यान पूर्वक एकाग्रचित्त होकर के भगवती के शरण जब जाएंगे, तब देखो हम सभी मन पे विजय प्राप्त कर ही लेंगे। विश्वास होना चाहिए। हम सभी जब छोटे छोटे थे तो ये सुनते थे ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास,
अपने मन पर विजय नहीं होंगे तब तक के हम दूसरों पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यह सूत्र है। अपने मन के विकारों को जीत लें तो सारी दुनिया को जीत सकते हैं। देवी भागवत यही सिखाती है, दूसरों को जीतने से पहले खुद की बुराइयों को जीते। आज हमें क्रोध आता है किसी के आचरण पर, किसी के व्यवहार पर। कभी हम ये सोचें कि हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। जिस दिन हम अपने आप को बदल लिए उस दिन दुनिया हमारे लिए बदल जाएगी। हमें दुनिया को बदलना नहीं है, मगर हमारी मूर्खता है कि हम दुनिया को बदलने चलते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि जब दुनिया बदलेगी तब हम बदलेंगे। कभी ये सोचते हैं कि जिस दिन हम बदल गए उस दिन दुनिया ही बदल जाएगी। कभी अपने आप को बदल कर देखें। जिस दिन हम अपने आप को बदल लिए ना उस दिन होगी शांति चारों, होगी शांति चारों, होगी शांति चारों। एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। गाइए आप लोग भी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस प्रकार जब तक के अपने मन पे विजय नहीं प्राप्त करेंगे, अपने मन के ऊपर कामयाबी हासिल नहीं करेंगे, तब तक के संसार से कामयाब हो नहीं सकते। कामयाबी का पहला सूत्र संस्कार परिवर्तन, तब संसार परिवर्तन। जैसे होवे दृष्टि वैसे होवे सृष्टि। हम काला चश्मा लगा लें और देखें चारों तरफ काला ही काला दिखाई देगा। इसमें गलती संसार की है कि हमारी? हाँ, इसलिए परिवर्तन हमको करना है। सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है जीवन को देखने का। दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्यता तो एक ही होती है ना। सत्यता तो एक होती है। किसी भी चीज के तीन पहलू होते हैं, किसी भी विचार के तीन पहलू हैं। एक आपका, एक उनका, और तीसरा सत्य। तो सत्य कैसे पता चलेगा कि सत्य है? सत्यता को ही परिभाषित संत जन करते हैं, शास्त्र करता है। इसलिए शास्त्र का अध्ययन, शास्त्र का श्रवण, शास्त्र का पठन और शास्त्र का पाठन अति आवश्यक है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यास जी और नर नारायण को प्रणाम करके हम कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। कल हमने कथा कही थी सद्युम्न ईला की कथा, समयंतक मणि की कथा और रेवती नक्षत्र की कथा। कल आपने ये महात्म्य सुना था। इसके बाद
ऋषिगण प्रश्न करते हैं कथाक्रम को जानने के लिए, तो उस कथाक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। व्यास जी के मन में निराशा आ गई। उन्होंने पहले प्रश्न किया कि यह कथा सबसे पहले सुनी किसने, क्यों सुनी, क्या कारण था। तो उसने कहा ये कथा सबसे पहले जन्मेजय जी के द्वारा, जन्मेजय जी को व्यास जी के द्वारा सुनाया गया। क्यों? कहा परीक्षित, जब जन्मेजय जी के पिता कौन थे? जन्मेजय जी के पिता कौन है? परीक्षित। परीक्षित जी को जब तक्षक नाग डस लिए तो अपने पिताजी के कल्याण के निमित्त जन्मेजय ने श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनी। एक बार की बात है कि जन्मेजय को जब ये पता चला कि उनके पिताजी को सर्प ने डस लिया है तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वे सोचे कि जिस नाग के काटने से मेरे पिता की मृत्यु हुई है, क्यों ना मैं समूल नाग वंश को ही नष्ट कर दूं। इसलिए उन्होंने सर्पयज्ञ रखवाया। सर्पयज्ञ हो ही रहा था कि उतने में इंद्रदेव के सिंहासन में तक्षक नाग जाकर के बैठ गए कि बचा लो भगवान, सारे नाग नीचे गिर रहे हैं। कहा है क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहा कि ये जो नाग नीचे गिर रहे हैं ना यज्ञ में, उसका कारण है ये सब अपनी माँ से श्रापित हैं। कहे क्यों? कद्रु और वीनता, ये जो भी हैं नागगण, ये सब कद्रु के पुत्र हैं। तो कहे ये सब क्यों गिर रहे हैं? इसका कारण है एक बार कद्रु और वीनता दोनों पे शर्त लगी कि देख रहे हैं ये जो घोड़ा जा रहा है ये घोड़ा किस रंग का है। तो कद्रु ने कहा ये काले कलर का है, और चूंकि वो तो था श्वेत कलर का, तो विनता ने कहा नहीं यह तो श्वेत कलर का है। कद्रु ईर्ष्या के कारण कहने लगी मुझे तो इसे हराना है। अपने सभी सर्प पुत्रों को कहे कि आप सभी नाग जा करके इस घोड़े के पूंछ को ढक लो जिससे यह श्याम वर्ण का दिखाई पड़े। तो सारे सर्प जा करके उस घोड़े को ढक लेते हैं। दूर से यह प्रतीत होता है कि मानो वह श्याम वर्ण का हो। विनता ने मान लिया तो कद्रु ने कहा देखो भाई, अब तुम तो शर्त में हार गई, तो अब तुमको हमारी दासी बनकर रहना पड़ेगा। अब तुम चलो बैठो, हमको बिठाओ अपने कंधे पर और सब जगह भ्रमण करवाओ। विनता गरुड़ की माता थी। गरुड़ कौन है? भगवान विष्णु के वाहन। और अरुण की माता। अरुण कौन है? अरुण कौन है? भगवान सूर्य के वाहन, सूर्य के सारथी। सूर्य भगवान के साथ घोड़ों को जो चलाते हैं ना, वो है अरुण। गरुड़ और अरुण, इन दोनों की माता थी विनता। जब गरुड़ ने देखा कि आप मेरी माता होकर के मेरी विमाता की दासी हैं, क्यों, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि युद्ध में हार गई, शर्त में हम हार गए हैं। तो कहा हम बात करते हैं विमाता से। वो कद्रु से बात की। कद्रु ने कहा हम तुम्हारी माता को तभी मुक्त कर सकते हैं जब तुम हमारे लिए अमृत लेकर के आओ। तो गरुड़ जी जाते हैं लोक इंद्र के पास और वहां से अमृत, तो वे कहते हैं हम ऐसे अमृत तो देंगे नहीं, आपको कोई प्रयत्न करना पड़ेगा। वही अमृत जो है गरुड़ के प्रयत्न से लाया गया, तो 4 जगह जो गिरता है, वही हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक, ये
4 जगह ये अमृत के कुछ कुछ बूंदें गिरी, वहीं कुंभ महापर्व लगता है। वो अमृत लेके आया गया। इधर कद्रू ने जब देखा कि जिस अपने पुत्रों को उन्होंने कहा कि जाकर के सर्प आप लोग इस अश्व को ढक लेवे, तो जो सर्प अपनी माता का आज्ञा का पालन करके चले गए वो तो बच गए, लेकिन जिन्होंने कहा हम ये असत्यपूर्ण छल कपट वाला काम नहीं करते माता, तो उनको कद्रू ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। ये वही सर्प है। अब बड़ा विस्मय की स्थिति हो गई। गरुड़ ने अपनी माता को विमुक्त करने के लिए अमृत का कलश ले आए और उनको पिलाया, साथ में सर्पों को भी पिलाया। सर्प ने कुशा के द्वारा अमृत को चाटा, जिससे सर्प के 2 जीभ हो गए, कट गए। इसलिए सर्प के 2 जिह्वा होते हैं। अमृत का पान करने के कारण वह अमृत सर्पों के पास गया और सर्प को वरदान मिला कि सर्प जब कभी अपनी मृत्यु नहीं मरेंगे। मतलब सर्प को जब मारा जाए, जलाया जाए, तभी सर्प मरते हैं, अन्यथा सर्प क्रमोन्नति करते हैं। सर्प की प्रजाति है। कुछ सर्प आपको मालूम है अंडज होते हैं, अंडे से उत्पन्न होते हैं, और कुछ सर्प जो होते हैं वो आकाशस्थ होते हैं। वर्षा होती है तो बारिश के साथ ऊपर से सर्प गिरते हैं। कभी सुना है, यदि कभी देखा है? नहीं। सर्प के समूह से समूह आकाश वर्षा होती है तो वर्षा के साथ बारिश के साथ सर्प गिरते हैं और फिर वह अलग हो जाते हैं। वह सर्पों को वरदान मिला है कि आप कभी भी मरेंगे नहीं। कहें कि 97-100 वर्ष तक के वो पृथ्वी में रहते हैं, उसके बाद रसातल में जाते हैं, उसके बाद अतल वितल सुतल फिर पाताल में जाते हैं। इस प्रकार उनकी क्रमोन्नति होती है, पदोन्नति होती है। बिल बना करके रहते हैं तो वो ऊपर से ही गिरते हैं और सीधा नीचे की ओर जाते हैं, गमन करते हैं। ये सर्प की कथा हुई। तो जब जन्मेजय को पता चला, ब्राह्मण गण मंत्र पढ़ रहे थे और मंत्रों के प्रभाव से इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। तक्षक इंद्र के सिंहासन के पास जाकर के बैठ गए। जब ऋषि ने कहा कि देखो ये तो इंद्र के सिंहासन पे जाके बैठ गए हैं, तो उन्होंने कहा अब मंत्र पढ़िए, बुलाइए इंद्र को भी, इंद्र सहित इंद्र के सिंहासन को भी भस्म कर दीजिए इस यज्ञ में। जैसे ही मंत्र पढ़ रहे, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा और इंद्र भी यज्ञ में खींचने चले आए। उतने में ही एक ऋषि आते हैं, आस्तिक। ये कौन है? इनकी माता वासुकी नाग की बहन थी, जरत्कारु। जरत्कारु के पुत्र थे आस्तिक। इन्हें वरदान मिला था कि नागवंश का रक्षा तुम्हारे पुत्र करेंगे, इसलिए जरत्कारु का विवाह होता है और उनसे उनके वंश में आस्तिक उत्पन्न होते हैं। वो आस्तिक ऋषि ही सर्प यज्ञ को रोकते हैं और सर्प यज्ञ के रोकने से आस्तिक को वरदान मिलता है कि जब भी कोई सर्प कितना विषैला भी आ जाए, उसके सामने यदि हम 3 बार आस्तिक का उच्चारण कर दें तो वह सर्प भाग जाता है, काटता नहीं है।